नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सवसाहुं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाति भय अरहंतादिमा हरिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब परम मोक्ष पाव। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 30 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 90 चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 254 यहाँ अंतिम पैराग्राफ है। यहाँ कहते हैं, अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है। अमृत फलों का अर्थात अनंत गुणों का, अनंत गुण जो कि स्वभाव के मय है और आत्मा के हितकारी है, आत्ममय होने से दुखरूप नहीं है, ऐसे अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है। उसे देखे तो अनेक प्रकार के मधुर फल एवं रस तुझे प्राप्त होंगे। अर्थात अपने चैतन्य प्रभुता की ओर देखेगा तो तुझे अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, तू तृप्त तृप्त हो जाएगा, अर्थात दुख का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। जैसे आम्र वृक्ष पर आमों की फसल आती है, उसी प्रकार चैतन्य वृक्ष में अनंत ज्ञान अनंत आनंद आदि अमृत फल पकते हैं। आहा, अमृत सागर भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। चैतन्य आत्मा कैसा है? चैतन्य आत्मा जीवित है, आनंदमय है, ज्ञान का सागर है और जड़ पदार्थों में मूर्छित हो रहा है, अर्थात उनमें राग द्वेष कर रहा है। वे जड़ पदार्थ कैसे है? मृत कलेवर, जैसे कोई मुर्दे में राग करे, ऐसे ही ये भगवान आत्मा किस में राग कर रहा है? ये जड़ पदार्थों में मृत कलेवर के समान राग कर रहा है, मूर्छित हो रहा है। अपनी प्रभुता को भूलकर जीव राग कर रहा है मृत क्लेवर में। कहाँ है मृत क्लेवर मालूम? जैसे सारा दिन लिए ढोलते हैं ना हम ये शरीर, ये मृत क्लेवर है ये, जिसमें अपनापन स्थापित किए बैठे। हमारे जाते ही सब इसको क्या घोषित कर देंगे लोग? मृत। जब तक अमृत विराजमान है तब तक इसे कोई मृत नहीं कहता। क्या कहा? इस देह में जब तक कौन विराजमान है? अमृत विराजमान है, यानी मैं। और मेरे जाते ही सब इसे मृत घोषित कर देंगे। तो अभी अभी मृत नहीं है ये। हम्म? अभी भी मृत ही है। समझे नहीं समझे? इस तू भूल गया है। अमृत फलों का वृक्ष तेरे पास है, तू स्वयं है, उसमें राग की फसल हो ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है।
जिसमें राग की फसल हो, दुख की फसल हो, ऐसा चैतन्य का स्वभाव ही नहीं है। परंतु शरीर की ओट में वह तुझे दिखाई नहीं देता। ओट में दिखाई नहीं देता अर्थात शरीर की तुझे जो दृष्टि है, अहमपना है, उसके कारण तुझे अपने चैतन्य प्रभुता का भान नहीं होता। और राग की आसक्ति में उस अमृत वृक्ष की पहचान नहीं होती। पर पदार्थों में जो तेरे को आसक्ति भाव है, अर्थात शुभ भावों में तुझे धर्म की बुद्धि है, ऐसे शुभाशुभ परिणामों से भिन्न निज चैतन्य ज्ञायक भाव की तुझे दृष्टि नहीं हो पाती, उसकी रुचि नहीं हो पाती, उसकी पहचान नहीं हो पाती। वृक्षों को जितना पानी दिया जाए उतने फल आते हैं। उसी प्रकार चैतन्य वृक्ष में जितनी एकाग्रता करे अपने चैतन्य के प्रति, तू जितना रुचिवंत होगा, अपने चैतन्य प्रभुता के प्रति तू जितना जागृत होगा, वास्तव में तुझे अंतर में अपनी लगन होगी, धुन होगी, अपना कार्य करने का हर्ष होगा, तो क्या होगा? तब वो चैतन्य रतन जो वृक्ष है ना, उसमें फल लगेंगे। क्या कहते हैं, अमृत वृक्ष की पहचान नहीं होती, वृक्ष को जितना पानी दिया जाए उतने फल आते हैं। उसी प्रकार चैतन्य वृक्ष में जितनी एकाग्रता करे उतने अमृत फल लगते हैं, अर्थात उतने आनंद की प्राप्ति होती है, उतनी प्रभुता की प्रकटता होती है। अब तो चैतन्य की रुचि तो करता नहीं, बातें भर बनाता है। समझ में, बात नहीं समझ में? रुचि किसकी करता है? रुचि पर पदार्थ की करता है। जिसमें ज्ञान और आनंद के अमृत फल लगे, ऐसे चैतन्य वृक्ष को अंतर में देख, तो तुझे मधुर अमृत फल प्राप्त होंगे और तू तृप्त तृप्त हो जाएगा। शुभ राग और उसका फल, पुण्य बाह्य विषय, यह सब जहर है। ठीक है ना? यहाँ तो क्या कह रहे हैं, यहाँ बात समझा रहे हैं कि तुझे जो मंद कषाय की रुचि हो गई है, शुभ परिणामों में जो तुझे धर्म बुद्धि हो गई है, वहां जो तू संतुष्ट हुआ जा रहा है, उसको कहते हैं कि भाई शुभ राग और उसका फल पुण्य। और पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल बाहर के विषय है, बस। अंतर की प्रभुता पुण्य का फल नहीं है। वह सब तो कैसे है? वह सब तो जहर है। तू अनुकूलता में आकर्षित और प्रतिकूलता में खेद खिन्न हो गया है। हो गया है, नहीं हो गया है? हम्म? पूछ, देख। अनुकूलता में आकर्षित हो गया है, नहीं हो गया है? प्रतिकूलता में खेद खिन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? और प्रतिकूलता के काल में भेद विज्ञान चाहता है या अनुकूलता चाहता है? और अनुकूलता के काल में भेद ज्ञान करता है या प्रतिकूलता ना हो इस बात की माला जपता है? या अनुकूलता बनी रहे? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? यहाँ क्या कहते हैं भाई, वहां देखता है, उसके बदले में अंतर में अनादि अनंत स्वयं सिद्ध वस्तु को की, जिसमें अतीन्द्रिय अमृत के फल लगते हैं, उस चैतन्य वृक्ष को देखना है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने उपयोग को ले जाता है, वहां बुद्धि लगाता है, उन्हें देखता है। उससे विपरीत अपने चैतन्य प्रभुता की ओर देखना। अब यहाँ एक मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, एक भाई कहते हैं, मुमुक्षु भाई कहते हैं यह तो सब निश्चय की बातें हैं। निश्चय की बातें हैं, वस्तु स्वरूप की बातें हैं, हैं? निश्चय की बातें जुदी हैं और व्यवहार की बातें जुदी हैं। अरे भाई, निश्चय की बात माने वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वरूप की बात है, मार्ग है ये, मार्ग है, स्वभाव की बात है ये। तुझे ये निश्चय की बात लगती है, निश्चय को व्यवहार से भिन्न समझता है। देखो समझ लो भाई, व्यवहार तो पराश्रित राग है। जिसे तू व्यवहार कह रहा है वो कैसा है? पर आश्रित है और राग है। नहीं समझे? ये किसकी बात कर रहे हैं? मैंने वो शुभ भाव को धर्म मानने वाला कहता है ये तो सब निश्चय की बातें हैं। तो निश्चय की बात तो स्वभाव की बात है ना। क्या कहा? समझे? भाई व्यवहार तो पराश्रित राग है, वह शुभ राग भी कैसा है? जहर है, जहर है। वो मंद कषाय जहर है, वो पुण्य का परिणाम जहर है। जहां तू संतुष्ट हो रहा है, समझो ध्यान से, कषाय की मंदता जहर कब है? जब तू वहां संतुष्ट हो रहा है, तब वह जहर है। और जब मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, तब है तो जहर तब भी, परंतु तू वहां है ही ना, है ही नहीं। क्या कहा? बात समझ में नहीं? तू अग्नि के पास नहीं है, उससे दूर है, तो तुझे अग्नि का ज्ञान क्यों कराएंगे? तू अग्नि को अग्नि नहीं जानकर जल मानकर उसके नजदीक जा रहा है, तो तुझे कह रहा है भाई वहां अग्नि है, जल नहीं है। बात पकड़ में आई? तुझे स्वभाव की खबर हो, अपने चैतन्य की दृष्टि हो, अपने में अहमपना हो, और वहां शुभ राग वर्तता हो तो वर्तता है।
परंतु वहां जो तुझे एकत बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है, ठहरना चाहता है, धर्म बुद्धि है, वह कैसा है? वह तो शुभराग भी जहर ही है। यह चैतन्य वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें से व्यवहार रूप जहर की उत्पत्ति हो। आत्मा के आनंद, आत्मा के आश्रय से क्या प्रकट होता है? आत्मा के आश्रय से संसार प्रकट नहीं होता, पुण्य प्रकट नहीं होता, पुण्य का जहर प्रकट नहीं होता, अपितु वहां तो आनंद की प्राप्ति होती है। भोग आनंद तो कालकूट विष है। कैसा विष है? काल माने चखते ही मर जावे, स्वाद भी ना जान पावे उससे पहले मर जावे, ऐसा कालकूट विष है। और भगवान आत्मा, सो वह भोगातीत, अर्थात भोगों से अत्यंत परे है, जिसमें अमृत आनंद के फलों की उत्पत्ति हो, ऐसा चैतन्य वृक्ष है। कौन? ये चैतन्य प्रभु अपना स्वयं, भगवान आत्मा, मैं स्वयं। आती है वो समझ में? मैं माने समझ में आता है ना, मैं स्वयं। ज्ञान का आनंद, श्रद्धा का आनंद और वीतरागता का आनंद आदि अनेक प्रकार के आनंद रूपी मधुर फल कहीं बाहर से नहीं आते। फिर से पढ़ता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ज्ञान का आनंद, श्रद्धा का आनंद और वीतरागता का आनंद, ये अलग अलग प्रकार के आनंद है ना। हम्म। आनंद एक ही है। कैसा आनंद? ज्ञान का ज्ञानमय होना ही आनंद है, श्रद्धा का श्रद्धामय होना ही आनंद है, चाहे तुम्हें वीतराग परिणति, वास्तव में वही आनंद है। समझ में ये बात है ना? आनंद आदि अनेक प्रकार के आनंद रूपी मधुर फल कहीं बाहर से नहीं आते। समझे? तो कहाँ से आते हैं? वो तो स्वभाव के आश्रय से आते हैं। निराकुलता वास्तव में कहाँ से आती है? निराकुलता वास्तव में स्वभाव के आश्रय से आती है। परंतु चैतन्य वृक्ष ही वे अमृत फल देखने वाला है, देने वाला है। उस ओर देख, उसकी रुचि प्रतीति कर, तो अमृत फल प्राप्त होंगे। ठीक है ना? उसकी रुचि करे, उसकी प्रतीति करे, उसकी दृष्टि करे, उस ओर अपने उपयोग को लेकर जावे। किस ओर? किस ओर? अपनी ओर। उपयोग एक ही जगह लग सकता है, या तो अपनी ओर लग सकता है, पर की ओर लग सकता है। पर से छुड़ा, अपनी ओर लगा। समझ में? ये बात नहीं समझ में है ना? अपनी ओर कैसे लगता है उपयोग? अपने स्वभाव को जान कर लगता है। और स्वभाव को कैसे जाना जाता है? कि स्वभाव को श्री गुरु के मुख से, ये नित्य बोधनी जिनवाणी है ना, नित्य बोधनी कहते हैं इसको, इस नित्य बोधनी जिनवाणी के आधार से निरंतर अपने स्वरूप को समझकर, है ना, अभ्यास पूर्वक, तो वह प्रकट होता है, तब वह समझ में आता है, तब वह आनंद का विषय बनता है, अनुभूति में आता है। अमृत फल प्राप्त होंगे। आहा, भगवान आत्मा तो अमृत फलों का वृक्ष है ना, सुख का वृक्ष है, आनंद का वृक्ष है, वट वृक्ष है। कल्प वृक्ष से तो जिस वस्तु का वृक्ष हो उसी का चिंतन करने से वह वस्तु प्राप्त होती है। अर्थात जैसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना, 10 प्रकार के, तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में प्रत्येक कल्प वृक्ष प्रत्येक वस्तु का निहित होता है ना। भुजंग से भुजंग आदि ही प्राप्त होंगे, अन्य से अन्य ही प्राप्त होंगे, जिनसे कपड़े प्राप्त होने उनसे कपड़े ही प्राप्त होंगे, जिनसे रत्न प्राप्त होना उनसे रत्न ही प्राप्त होगा। लेकिन भगवान आत्मा कैसा है? आनंद, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य समस्त इस एक वृक्ष से ही प्राप्त होने वाला है। ऐसा ऐसा समझ रहे हो? उदाहरण देकर तो कहते हो चिंतन करने से वह वस्तु प्राप्त होती है। यहाँ आत्मा तो संख्या से अपरिमित अनंत गुण भरे हैं। उस अनेक प्रकार के मधुर फल देखने वाले, देने वाले चैतन्य वृक्ष की ओर दृष्टि करना, अर्थात वहां देखना। वहां देखने से अनेक प्रकार के मधुर फल और रस प्राप्त होंगे। ठीक है ना? देखना समझते हो ना? देखना माने अनुभव करना, देखना माने निर्णय करना, देखना माने स्वीकारना। और तू तृप्त तृप्त हो जाएगा। विषयों की अभिलाषा में कहीं तृप्त नहीं होती। क्या कहा? विषयों की अभिलाषा में कहीं तृप्ति नहीं होती। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? पूज्य गुरुदेव श्री क्या है? व्यवहाराभासी है क्या? नहीं ना। हाँ, वस्तु का स्वरूप बतलाने वाले हैं। विषयों की अभिलाषा में क्या नहीं होती? तृप्ति नहीं होती। ये बात तुझे समझ में आनी चाहिए। अर्थात विषयों का मोह त्याग, विषय की बुद्धि छोड़, चैतन्य की बुद्धि कर। उससे तो अग्नि में घी होमने की भांति। विषयों की बुद्धि कैसी है? जैसे अग्नि में घी डाला जाए तो क्या होता है? अग्नि भड़कती है, भभकती है।
उसकी भांति दुख की ज्वाला भड़केगी, वेदना की धारा बहेगी। जो भोगानंद से ब्रह्मानंद मानते हैं वो क्या समझते हैं? पावक में घी डालने से क्या होगा? पावक तृप्त हो जाएगी, अग्नि तृप्त हो जाएगी। यहाँ क्या कहते हैं? अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती, अपितु और भड़कती है। वेदना की, दुख की ज्वाला भड़केगी, वेदना की धारा बहेगी। अंदर शुद्ध आनंद कंद अमृत से भरपूर भगवान आत्मा आप स्वयं है। उसकी दृष्टि करने से, उसे देखने से तथा उसमें एकाग्र होने से शांति का और वीतरागता का फल प्राप्त होगा। अपनी ओर देखने से। आम्र वृक्ष तो पर आम लगते हैं, उसी प्रकार चैतन्य भगवान के वृक्ष में तो अतीन्द्रिय आनंद के अमृत फल पकते हैं। उन्हें तू देख, पहचान और अंतर में स्थिरता कर, तो तुझे ये अमृत फल मिलेंगे। तू तृप्त तृप्त हो जाएगा। बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 9191 और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 3131। पृष्ठ क्रमांक 256, 256। या बहन श्री के वचनामृत में बहन कहते हैं, आहा, आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से मुनियों को वैराग्य उछल पड़ता है। मुनि शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को निहारते हुए अघाते ही नहीं, थकते ही नहीं, है ना। अपने स्वभाव का आश्रय लेने पर जो आनंद प्रकट होता है वो कैसा? अथक है, अर्थात उसमें थकान नहीं होती। कैसा होता है? उसमें अगते नहीं, अर्थात ऊबते नहीं है उससे, अपितु उसमें निरंतर मग्न ही रहते हैं। ऐसा अलौकिक चैतन्य चंद्रमा यह आत्मा स्वयं है। क्या कहते हैं? कि अंदर जो यह आत्मा है वह कैसा है? वह तो शीतल आनंद एवं शांत रस से भरपूर चैतन्य चंद्र है। आत्मा की महिमा बतलाने वाले बोल है ना, वह आश्चर्यकारी आत्मा लौकिक सूर्य चंद्र के प्रकाश से रहित अतीन्द्रिय ज्ञानानंद के शांत शीतल प्रकाशमय अलौकिक चैतन्य चंद्र है ना। ज्ञान रूपी चंद्र से, चैतन्य चंद्र है ना, ज्ञान और दर्शन प्रकाश से जो लिप्त है, ऐसा ये चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य चंद्र है। आत्मा जो कि अंतर में ज्ञानानंद से भरपूर है, त्रिकालिक वस्तु है, वह इस देह से भिन्न है। परंतु भीतर जो दया दानादि का राग आता है ना, उससे भी भिन्न है। दया दानादि के बात क्यों कहते हैं? ये तो बात पकड़ में आती है ना आपको, है ना। क्योंकि अशुभ भाव को तो सबने अधर्म माना, लेकिन शुभ भाव को धर्म माना, इसलिए शुभ भाव से यहाँ भेद ज्ञान कराते हैं। अशुभ को तो सारी दुनिया धर्म ही कहती है ना, उसको तो कोई धर्म नहीं मानता। लेकिन जो पुण्य पाप का, जो पुण्य आदि के परिणाम है, दया दान आदि के परिणाम है, उसे तो धर्म कहते हैं ना। दया धर्म का मूल है ना, है ना। चारित्रम खलु धम्मो, हम्म, दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दंशन है, दर्शन है। दर्शन माने श्रद्धान है, चार दया नहीं है ना। दया को तो उपचार से कहते हैं, परंतु वो दया दान आदि को धर्म मानता है, उसको कहते हैं। दया दान आदि का राग आता है, उससे भी आत्मा कैसा है? ये चैतन्य प्रभुता उससे भी भिन्न है। तथा ज्ञान आनंद आदि जो गुण भेद वे भी व्यवहार से है, ठीक है ना। ज्ञान और आनंद के जो गुण भेद किए ना आत्मा में, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि, ये सब व्यवहार से किए, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये सैद्धांतिक बातें हैं, तो अपने को ज्ञान में ही रहनी चाहिए एकदम। वास्तव में जिसे आत्मा की प्रतीति करना हो, आत्मा के तल में जाना हो, उसे व्रतादि के परिणाम रूप पुण्य का तथा गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिसे आत्मा के तल में जाना है, जिसे आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना है, उसे क्या करना चाहिए? एक तो आत्मा के गुण भेदों में अटकना नहीं चाहिए, और आत्मा का चिंतन करते समय आत्मा की रुचि होवे, है ना, तत्व का निर्णय करता हो, तत्वाभ्यासी हो, तो कषाय मंद होती है। उस मंद कषाय में विषय की बुद्धि छूटती है। तो विषय की बुद्धि जो छोटी है, कषाय जो मंद हुई है, उसमें अटकना नहीं चाहिए। उसे धर्म नहीं मान लेना चाहिए, उसे पुरुषार्थ नहीं मान लेना चाहिए, उसे अभ्यास का फल नहीं मान लेना चाहिए। अपितु वहां से भी अपनी दृष्टि को हटाकर यदि चैतन्य की दृष्टि करे, तो उस चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे। समझ में बात? क्या कहा?
फिर पढ़ते हैं। वास्तव में जिसे आत्मा की प्रतीति करना हो, आत्मा के तल में जाना हो, उसकी गहराई में जाना हो। आत्मा की गहराई कितनी होती है? हम्म। गहराई समझ तो, गहराई कैसी होती है आत्मा की गहराई? जैसे समुद्र की गहराई होती है, जैसे कुएं की गहराई होती है, जैसे आत्मा की गहराई होती है ना। गहराई नहीं समझे ना? हाँ हाँ। गहराई माने ऐसे असंख्यात प्रदेशों में जो अपने अंदर क्या रोचक प्रदेश होते हैं ना, 8, वहां से आत्मा गहरा होता होगा, क्यों नहीं? गहराई उपयोग माने का समझते? सूक्ष्म होना। हाँ, सूक्ष्म होना, अर्थात पर पदार्थों से उपयोग का हट जाना और स्वभाव में स्थिर रहना, वो है गहराई। बस उससे अलग कुछ गहराई नहीं। ठीक। अपना जो ज्ञान लक्षण है ना, इस ज्ञान लक्षण में अहम पने से जो उपयोग ठहरता है, इस ठहराव का नाम गहराई है, तल है। स्वीकृति का नाम तल है, अनुभूति का नाम तल है, अनुभूति ही तल है। इसको गहराई कह के क्यों समझाते हैं? क्योंकि अन्य समस्त प्रभावों की रुचि छूट गई है ना, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, आत्मा की गहराई, पर पदार्थों की रुचि से छूटने के कारण। ठीक। और गहरे जाओ, और गहरे जाओ, ऐसा गहरा नहीं। ठीक है ना? ऐसा गहरा नहीं है आत्मा कि मान के चलो आप एक कुएं में उतर रहे हैं, एक के बाद एक सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आंख मूंद के तुम गहराई में उतरते जाओ, उतरते जाओ। ऐसा लीनता, गहरा नहीं है। हाँ। लीन लीन होना, लीनता। हाँ, क्या कह रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रही बात, फिर से बोलो। लीन लीन होना, लीनता मतलब नींद। उसमें डूब जाना। नहीं नहीं, लीनता बोल रहे, वो लीनता। लीनता। लीनता, लीनता, हाँ लीनता, हाँ लीन हो जाना, डूब जाना। लेकिन वो लीनता या डूब जाना का मतलब समझो ना, कि अन्य समस्त प्रभावों की रुचि का छूट जाना, लक्ष्य छूट जाना, और एक चैतन्य का लक्ष्य रह जाना, ये है बस। वहां लीनता, गहराई जैसे शब्दों में ना अटकना नहीं। वहां इन शब्दों से शब्द मल्लेच नहीं होना, क्योंकि गहराई का मतलब हम गहराई समझते हैं, है ना? वो डेप्थ को ही हम गहराई समझते हैं, पर वो डेप्थ जैसा नहीं। जो वो डेप्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उपयोग सूक्ष्म हुआ और अन्य समस्त प्रभावों की रुचि छूट गई। क्योंकि वो गहराई की कोई कल्पना मत करना। ये बात कहने के पीछे मेरा जो तात्पर्य है ना, लॉजिक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ध्यानियों को मैंने ऐसा देखा है, वो बड़े गहरे चले जाते हैं, फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। है। अच्छी बात है, निकालना मुश्किल पड़े, लेकिन वो गलत गहराई में चले जाते हैं ना। समझे नहीं समझे? गहराई माने समस्त प्रभावों की जो रुचि छूट गई है, समस्त प्रभावों का जो एकत्व छूट गया है, ममत्व छूट गया है, उनका जो लक्ष्य छूट गया है, और चैतन्य में उपयोग जो रम गया है, इस रमणता का नाम यहाँ गहराई है। कोई और सुध नहीं रही है। ऐसा, जैसे लोक में विषय विषय में मदमस्त हो जाता है, तो उसको भी गहराई कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही चैतन्य के रसिक चैतन्य में मदमस्त हो जाते हैं। ठीक है ना? ठहर जाते हैं। कैसे ठहर जाते हैं? कि अन्य प्रभाव का कोई लक्ष्य ही रहता नहीं, वो गहराई है। अगर तुझे आत्मा के तल में जाना हो तो क्या कर? तो व्रत आदि के परिणाम रूप जो पुण्य का परिणाम है, और तथा गुण गुणी के भेद का जो परिणाम है, उनका भी लक्ष्य छोड़ना चाहिए। अर्थात उस ओर भी अपने लक्ष्य को ले जाना नहीं चाहिए। ये दोनों लक्ष्य, इन दो लक्ष्यों से ही छूटना चाहिए क्या? कि ये दोनों लक्ष्य ऐसे हैं जो मार्ग में आए बिना रहते नहीं है। गुण गुणी का भेद की पे उपयोग जाए बिना अभेदात्मा की दृष्टि होने वाली नहीं है। समय सार में कहा है ना, भेद किस लिए बतलाते हैं? अभी भेद को समझे बिना अभेद को नहीं समझ सकता, इसलिए भेद बतलाते हैं। तो भेद तो वो मार्ग में आएगा ही आएगा, उसका भी लक्ष्य छोड़। और जितनी जितनी कषाय मंद होगी, उतना उतना विषय बुद्धि टूटती है। तो विषय बुद्धि टूटने पर संतुष्ट मत हो जाना। समझे? विषय का की बुद्धि टूटना, विषय का रस छूटना, और विषय से एकत्व बुद्धि छूटना, इन दोनों में अंतर होता है। क्या कहा? विषय का रस छूटना और विषय से एकत्व बुद्धि छूटना, इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में अंतर होता है। अनंतानुबंधी कषाय में शुक्ल लेश्या के परिणाम में जीव को विषय का रस दिखाई नहीं देता, रस नहीं है विषय का उसे, लेकिन विषय से एकत्व बुद्धि नहीं छूटी है। समझे नहीं समझे?
एकत्व बुद्धि है वहां। क्या बुद्धि है? मैंने त्यागा है। अरे मैं भोग नहीं सकता, त्यागूंगा कैसे? ऐसे त्यागो उपादान शून्यत्व से जो रचित अपना चैतन्य भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि नहीं कर पाता। तो क्या हो जाता है? कषाय की मंदता में मग्न हो जाता है, उसको धर्म मान लेता है, ये धर्म है, ये मैंने किया है। आई बस समझ में? विषय का रस घटता है, समझे? लेकिन एकत्व बुद्धि छूटनी चाहिए वहां पे। तो यहाँ कहते हैं इसलिए दो लक्ष्यों की बात करी कि इन दोनों से भी भिन्न चैतन्य की दृष्टि करे तो उसके तल को, उसकी गहराई को तू प्राप्त कर सकता है। चैतन्य चंद्र ऐसा यह भगवान आत्मा, वह अस्थि अस्तित्ववान वस्तु है। क्या कहा? अस्थि अस्तित्ववान वस्तु अर्थात वो है, उसकी सत्ता है, वो अपनी सत्ता को धारण किए हुए है, वस्तु है वो एक। समझे? सत्ता किसकी होती है? सत्ता वस्तु की होती है। और किसकी होती है? जो वस्तु के आश्रय रहे उसकी होती है। वस्तु कौन है मालूम? पर्याय वस्तु नहीं है और गुण भी वस्तु नहीं है। वस्तु कौन है? वस्तु तो द्रव्य है, यानी आत्मा है। आत्मा की अपेक्षा से समझो, वस्तु तो आत्मा है। आत्मा के आश्रित गुण रहते हैं, गुणों के आश्रित आत्मा नहीं रहता। क्या कहा? और गुणों के आश्रित पर्याय रहती है, पर्याय के आश्रित ना आत्मा रहता है ना गुण रहते हैं। बात पकड़ में ही नहीं? क्या कहना? तीन सत है ना? कौन कौन से तीन सत है? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो गुण सत और पर्याय सत द्रव्य आश्रित होते हैं। समझे? सत्ता, सत्तावान वस्तु है। कोई एक परिणाम का नाम आत्मा नहीं, किसी विकल्प का नाम आत्मा नहीं, कोई भाव आत्मा नहीं है, एक गुण मात्र आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा संपूर्ण वस्तु है, उसकी सत्ता है, अस्तित्ववान है। ऐसा अलौकिक वस्तु लौकिक वस्तुओं के साथ उसका जरा भी मेल नहीं है। आत्मा कैसा है? अलौकिक वस्तु है। अलौकिक वस्तु अर्थात लोक में जिन्हें वस्तु कहा जाता है ऐसा वस्तु नहीं है आत्मा। ठीक है ना? आत्मा तो लोक की वस्तुओं से परे अलौकिक वस्तु है, जिसके अस्तित्व में यह शरीर है, यह राग है, ऐसा जानने में आता है। वह ज्ञाता जानने में आए तब चैतन्य चंद्र का सच्चा अवलोकन होता है। क्या कहा? जिस चैतन्य के अस्तित्व के कारण ये शरीर आदि जानने में आते हैं, है ना? ज्ञान है तो ही तो शरीर जानने में आ रहा है। शरीर है, शरीर को कौन जानता है? शरीर को नहीं जानता कि मैं शरीर हूं, लेकिन चैतन्य जानता है ये शरीर यह है, शरीर है ना? तो जिस ज्ञान में ये जानने में आते हैं, राग जानने में आता है, ऐसे जानने वाले यदि जानने में आ जाए, वो ज्ञाता जानने में आए, तब चैतन्य चंद्र का सच्चा अवलोकन होता है। परलक्षी ज्ञान में, वकालत या डॉक्टरी के ज्ञान में आत्मा नहीं आता। जो ज्ञान परलक्षी है ना, उसमें क्या नहीं आता? उसमें आत्मा आता नहीं है। पर के लक्ष्य से आगम ज्ञान में भी आत्मा जानने में आता नहीं है। आगम ज्ञान से भी आत्मा तभी जानने में आता है जब वह स्व के लक्ष्य से किया गया हो। अरे आनंद का कंद ऐसा भगवान आत्मा अंतर में तू स्वयं विद्यमान है, उसकी अर्थात जीव को यह तुझे कहाँ खबर है? अपनी खबर तुझे कहाँ है? यहाँ तो कहते हैं कि निमित्त का, राग का अथवा भेद का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो चैतन्य स्वरूप है उसका अवलोकन करना, अर्थात उसकी दृष्टि करना, उसकी रुचि करना, उसकी ओर देखना। जीव की पर्याय का पर की ओर झुकाव है, वह मिथ्या भाव है। फिर पढ़ते हैं ना, जीव की पर्याय का पर की ओर झुकाव। अभी तो सबको समझ में आ गई होगी ये लाइन एकदम से, है ना? जीव की पर्याय का, तो जीव की पर्याय का मतलब है ये वर्तमान ज्ञानोपयोग का। ठीक? ये जो वर्तमान ज्ञानोपयोग है, इस वर्तमान ज्ञानोपयोग का जो पर में झुकाव है, ये क्या है? जीव की पर्याय का पर में, पर की ओर जो झुकाव है, क्या है वो? वो मिथ्यात्व है। उसको श्रद्धा की अपेक्षा से, उसको चारित्र की अपेक्षा से, उसको ज्ञान की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं, है ना? लेकिन ये झुकाव कहाँ है? जो बीत गया वो झुकाव किसी काम का नहीं है, और जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ वो भी झुकाव किसी काम का नहीं है। ये जो वर्तमान ज्ञानोपयोग में अहम पना किए बैठा है ना पर वस्तु का, अभी, अभी, अभी,
अभी, अभी, ये क्या है ये झुकाव, ये मिथ्यात्व है। इतना सा झुकाव हटाना है, सोचो कितना सरल काम है, जो सबसे कठिन जान पड़ता है। जो झुकाव तू कर चुका है उसको भूल जा, और जो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है उसका तुझे विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय में तू ये निर्णय कर ले, क्या, कि यह मैं नहीं हूं और यह मैं हूं। तो क्या कहते, तो वो मिथ्यात्व का अभाव हो और सम्यक की प्राप्ति हो। जीव की पर्याय का पर की ओर झुकाव है, वह मिथ्या भाव है, दुख दशा है, उसे अपने अवलोकन में लगाना। अब जीव की पर्याय को कहाँ लगाना, अपने अवलोकन में लगाना। तो जीव की पर्याय माने पांच इंद्रिय की पर्याय है ना। क्यों, जीव की पर्याय कैसे पकड़ेंगे हम, कौन सी वाली पर्याय, सुबह वाली, दोपहर वाली, शाम वाली, कौन सी पर्याय है। पर्याय एक समय की होती है, पकड़ में ही नहीं आती है। जो समझ इसी में ना। समय चल रही है, प्रकट क्रिया है। हाँ, ये वर्तमान पर्याय कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, ये अभी जो ज्ञान मैं जान उपयोग। रहा हूँ। हाँ, उपयोग की पर्याय, उपयोग की पर्याय, ये बात बिल्कुल एकदम तुम्हें पच जानी चाहिए एकदम अंदर में, तुम्हारे डीएनए में आ जानी चाहिए ये बात। हालांकि डीएनए शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता, पर वो समझाने की अपेक्षा से है। ये म्यूट कर दो, है ना। है ना, ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय है ना ये इसका इसमें निर्णय होना चाहिए ना, मैं हूं। इस पर्याय को कहाँ लगा दे, स्वभाव की ओर लगा, है ना। उससे अवलोकन, उसको अवलोकन में लगाना, किसके अवलोकन में लगाना, अपने अवलोकन में लगाना। चैतन्य चंद्र, ऐसा जो ज्ञायक भाव, उसका अवलोकन करने से जो मुनि होते हैं, उन मुनियों को भी जो वैराग्य होता है, उनका वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता है, अर्थात उलसित हो जाता है, और अधिक उछाले मारता है, और अधिक प्रबल होता है, और अधिक गाढ़ा होता है। मुनिराजों को जो चैतन्य के आश्रय से वैराग्य प्रकट हुआ है, वह वैराग्य और उलसित होता है, और गहराता है। ऐसा सम्यक दृष्टि को अपने शुद्ध चैतन्य का अभेद अवलोकन तथा प्रतीति है। क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव है, अवृति असंयमी, उस सम्यक दृष्टि जीव को भी अपने शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा का अभेद अवलोकन, अर्थात सहानुभूति प्रत्यक्षता से उसने उसका अवलोकन किया है, उसकी प्रतीति की है, परंतु उसे आनंद अल्प है। और मुनियों को आत्मा की प्रतीति पूर्वक पर का एवं राग का संबंध विशेष छूट गया है। इसलिए आत्मा के उग्र अवलोकन में वैराग्य, उदासीनता, उदासीनता अर्थात वीतराग परिणति उलसित हो जाती है। आहा, धर्म का ऐसा ही उपदेश है। प्रश्न, सेवा करना, दया पालना में धर्म नहीं है? हम्म, कि भैया उसमें धूल मात्र भी धर्म नहीं है। लौकिक जन उसे धर्म कहते हैं, रागियों ने उसे धर्म बनाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आता है सेवा करवाने में। क्या समझे? समझना ध्यान से, है ना। धर्म बुद्धि जीव को, धर्म धारक जीव को, धर्मी को, धर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य का परिणाम सहज ही होता है, परंतु वो धर्म नहीं है। समझ में बात, क्योंकि धर्म का परिणाम तो संसार का अभाव है, और वह संसार की वृद्धि का कारण है। हुए बिना रहता नहीं, परंतु वह धर्म नहीं है। ऐसा पर की सेवा करना, पर की दया पालना, वह धर्म है, ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं भाई। हम्म, कौन किसकी सेवा कर सकता है। योग सार में कहा है कि कौन कोनी समता करे, सेवे पूजे कौन, कोनी स्पर्शता ठगे कोई ने कौन, कौन कोनी मैत्री करे, कोनी का साथ कलेश, ज्યાં देखूं ત્યાં सर्व जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। अर्थात कोई किसी का करता धरता नहीं है, ना सुख का, ना दुख का, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना भले का, ना अन्य किसी परिणाम का। जीव तो अपने कार्य का कर्ता स्वयं होने से अपने अपने कार्य में रहता है। और चूंकि ज्ञान स्वभाव ही जीव का स्वभाव है, तो मुझे तो आत्मा कैसा दिखाई देता है, ज्ञान स्वभावी होने से शुद्ध बुद्ध जिनेश ज्ञानेश ही दिखाई देता है, किसी का कर्ता धर्ता दिखाई देता नहीं। पर जीव की सेवा कर सकता हूँ या दया पाल सकता हूँ, यह मान्यता मिथ्या भ्रम है ना। मैं पर को बचा सकता हूँ, आदि आदि कर सकता हूँ, क्या है, मिथ्या मान्यता का भ्रम है। तो बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? कि बचाना क्या है, अपने उपयोग को बचाना चाहिए। अपने उपयोग को बचाते हैं तो उसका आरोप पर
द्रव्य पे आता है कि मैंने पर की रक्षा की। यहाँ तो ऐसा कहना है कि यह आत्मा चिदानंद स्वरूप वस्तु है ना। शरीर प्रमाण भले हो, परंतु उससे भिन्न अस्तित्व स्वरूप, उपस्थित स्वरूप, शाश्वत तत्व है ना। आत्मा भले ही इस समय कैसा है, देह प्रमाण है, परंतु देह प्रमाण होता हुआ भी देह प्रमाण नहीं, ज्ञान प्रमाण है। वास्तव में उसकी सत्ता शरीर से बिल्कुल पृथक है, भिन्न है, जुदी है। वह अपनी एक भिन्न सत्ता लिए हुए है। ऐसा कहना कि यह आत्मा चिदानंद स्वरूप वस्तु है ना, शरीर प्रमाण भले हो, परंतु उससे भिन्न अस्थि स्वरूप, उपस्थित स्वरूप, शाश्वत तत्व है ना। अर्थात देह से भिन्न एक उपस्थित भिन्न वस्तु है या नहीं है? है ना। अब है ना, अब हमें तो डंडे के जोर पे नहीं पूछ रहे, है ना, बोलो है। ये तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि हाँ है। हमने तुमसे पूछा बोलो है या नहीं है, तो तुमने कहा, हाँ जी हाँ हाँ हाँ, शरीर से भिन्न है आत्मा। अरे भाई, तुझे अंतर से लगना चाहिए कि शरीर से भिन्न है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, इस देह से भिन्न हूँ, ये शरीर मेरा स्वभाव या स्वरूप नहीं है। ये तुझे अंतर से लगना चाहिए। तत्व है तो उसके सामर्थ्य में इतना सत्व भरा है, अर्थात उसकी सत्ता ऐसी है जिसके अवलोकन से पर की ओर का वैराग्य उलसित हो जाता है, अर्थात पर से राग छूट जाता है, पर का लक्ष्य छूट जाता है। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग आप ही हो जाता है। कब? जब तू स्वभाव की दृष्टि करता है तब, जब तू स्वभाव का निर्णय करता है तब। उसका ऐसा ही सत्व है, समझे ना, ऐसा ही उसका स्वरूप है, ऐसी ही उसकी सत्ता है, ऐसा ही उसका चमत्कार है चैतन्य का। कैसा? कि जैसे ही उसकी ओर देखता है, पर से पृथक भाव अर्थात ऐसी वितराग परिणति सहज ही प्रकट हो जाती है। प्रश्न, स्त्री पुत्र तथा परिवार को छोड़कर जंगल में रहे वह वैरागी नहीं, जो चैतन्य स्वभाव में रहे वो वैरागी है। वैरागी का लक्षण है, बाह्य लक्षण ऐसा भी है ना। लेकिन वास्तव में वैरागी कौन है? नहीं, सच्चा वैरागी उसे कहा जाता है जिसे अपने निज पदार्थ का अवलोकन करने से अपने ज्ञानानंद स्वभाव की महानता भासित होने पर फिर क्या होता है, पर से सहज उदासीनता हो जाए। बीवी बच्चे छूट गए ना, कि हाँ छूट गए या छोड़ दिए, तो बोले छोड़ दिए नहीं, छूट गए। कैसे छूट गए? वो सहजता से छूट गए। कैसे छूट गए? कि स्वभाव में एकाग्रता होने पर वो वीतराग प्रणति ऐसी प्रकट हुई कि सहज ही पर वस्तु का, पर द्रव्य का राग रहा ही नहीं। ऐसा सहज ही हो गया। ऐसा होता है ना अपने को जीवन में, सहज ही किसी से राग हो जाता है और सहज ही उससे राग भी छूट जाता है। ऐसा होता नहीं होता है? हम्म? बिना किसी एफर्ट के राग हो जाता है और बिना किसी एफर्ट के राग छूट जाता है। पकड़ में ही नहीं, पत समझ में आती है। रामचंद्र जी सीता से राग करे, उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब सीता का जी भी स्पेशल एफर्ट कर रहा है कि रामचंद्र जी मुझसे राग करें, 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 तब रामचंद्र जी राग नहीं कर रहे हैं। कौन किसको राग करावे, कौन किससे राग को छुड़ावे? सहजी परिणति। ये मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसा ही होता है, समझे। राग जिसमें वो अनादिकाल से लिप्त है, जिसे अपना स्वरूप और स्वभाव समझ रहा है, वो मिथ्या दृष्टि जीव, जो कि वास्तव में उसका स्वरूप और स्वभाव नहीं है। ऐसा वह रागी जीव भी राग कैसे करता है बोलो? सहज ही किसी से राग कर जा लेता है और सहज ही उससे राग बुद्धि उसकी छूट जाती है। तो यहाँ तो कहते हैं जब चैतन्य में उपयोग जाएगा, अपने आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी, अपने आत्मा का निर्णय होगा, तो वहां वो वैराग्य प्रकट थोड़ी करना पड़ेगा अलग से कुछ, कोई अलग एफर्ट थोड़ी करना पड़ेगा उसके लिए। वो तो सहज ही ऐसा है कि सहज ही पर भाव से, पर द्रव्य से एकत्व ममत्व बुद्धि छूट जाती है, रागादि परिणाम छूट जाते हैं, सहज उदासीनता हो जाए, अपना अवलोकन करे, उसे पर के प्रति सहज वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिसे अपने अवलोकन की खबर नहीं है, वह स्त्री परिवार आदि को छोड़ भी दे, संयमी भी हो जाए, वह सच्चा वैरागी नहीं होता है। वह पर का त्यागी नहीं होता है, किंतु धर्म का त्यागी है। क्या कहा? पर का त्यागी नहीं, उसने उल्टा धर्म ही त्याग दिया है। बोले क्यों? क्योंकि उसने राग से एकत्व कर लिया है। कैसे राग से एकत्व कर लिया है? कि पर पदार्थ के त्यागने का कर्ता बन के, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि के साथ जिसने एकत्व भाव धारण किया हो और कषाय की मंदता को जिसने धर्म समझा हो, उसने किसका त्याग कर दिया है?
वास्तव में उसने धर्म का ही त्याग कर दिया है, क्योंकि उसने आत्मा का धर्म अनादि से छोड़ दिया है। मेरी वस्तु में, अर्थात मुझ चैतन्य भगवान आत्मा में शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, और शरीर वाणी जैसी आदि कोई वस्तु, कोई पर वस्तु मुझ चैतन्य भगवान आत्मा में है ही नहीं। परंतु पर वस्तु के लक्ष्य से जो राग आदि उत्पन्न हो, वह भी मेरी वस्तु का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? पर वस्तु के लक्ष्य से क्या उत्पन्न होता है? राग आदि उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? है? मुझ में उत्पन्न होते हैं। मुझ में उत्पन्न होने पर भी वो कैसे है? मेरे नहीं है। समझे? है ना? ध्यान से समझना। राग मेरा नहीं है, ये कहते हुए क्या सावधानी बरती जा रही है? इस सावधानी को भी तुम अपने संज्ञान में लिए रखना, उल्टा उल्टा नहीं कर लेना। क्या कहा? जो पर वस्तु है वो तो पर है ही, परंतु राग भी पर वस्तु है। अब ये जो परंतु लगता है ना राग के साथ, ये क्यों लगता है? ये सावधानी गुरुदेव एक बार नहीं, अगर 10,000 बार बोलेंगे ना, तो 10 की 10,000 बार ये सावधानी रखेंगे कि पर वस्तु तो पर है ही, परंतु राग भी पर है। तो राग को भी में डाल के पर करते हैं। तो भी में डाल के पर क्यों करते हैं मालूम है ना? क्योंकि पर के लक्ष्य, पर का लक्ष्य कौन करता है? पर करता है या मैं करता हूँ? मैं करता हूँ। तो जब मैं पर का लक्ष्य करता हूँ तो राग प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? पर में प्रकट होता है, मुझ में प्रकट होता है? मुझ में प्रकट होता है। लेकिन मुझ में प्रकट होने पर भी कैसा नहीं है? मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि वो पर के लक्ष्य से होता है। यदि मैं अभी स्व का लक्ष्य करूं तो राग प्रकट होगा? बोलो। होगा ही नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। है ना? तो क्या कहते हैं? परंतु पर वस्तु के लक्ष्य से जो राग आदि उत्पन्न हो, वह भी मेरी वस्तु का स्वभाव नहीं है, अपितु क्या है? विभाव है। ठीक। तथा यह ज्ञान, आनंद आदि, यह मेरे गुण है, और उन्हें धारण करने वाला मैं गुणी। ऐसे गुण गुणी के भेद भी जिसमें नहीं है, ऐसा यह भगवान आत्मा में स्वयं शीतल, शीतल, शुद्ध, प्रकाश एवं आनंद से भरपूर चैतन्य चंद्र हूँ। ऐसी चैतन्य स्वरूप अपनी वस्तु के पूर्ण अस्तित्व की प्रतीति हो, सम्यक दृष्टि को भी होती है। क्या कहा? पूर्ण प्रतीति तो किसको होती है? चौथे गुण स्थान में पूर्ण प्रतीति हो जाती है। कैसे प्रतीति हो जाती है पूर्ण? कि अपने अल्प आनंद के काल में भी अपने संपूर्ण आत्मद्रव्य को जिसने स्वीकार किया है। कैसा स्वीकार किया है? गुण गुणी के स्वरूप को जानकर, गुण गुणी के भेद का अभाव कर कर अभेद चैतन्य भगवान आत्मा का जिसने अनुभव करा है, उसने संपूर्ण चैतन्य भगवान आत्मा का ही अनुभव किया है। ऐसे संपूर्ण आत्मा की प्राप्ति तो सम्यक दृष्टि को भी हो जाती है। परंतु मुनि दशा में वहां तो अपनी वस्तु का, आत्म स्वभाव का उग्र अवलोकन, तीव्र अवलोकन, निरंतर अवलोकन करने से और उस ओर की विशेष उन्मुखता रखने से पर की ओर का वैराग्य एवं उदासीनता आपो आप उल्लसित हो जाती है। ऐसा यहाँ कहते हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे, अब समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पार है, उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार है।